जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम को। यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंक क्लर्क का, बैंक पीओ का, किसी भी तरह के एग्जाम में आप वेन डायग्राम को छोड़ के नहीं आएंगे। तो आप एक एक करके इसको देखना। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसमें अलग अलग केस स्टडी को पढ़ेंगे। इसमें 10 तरह के केस बनते हैं। इस 10 केस को, 10 सिचुएशन को आप देखेंगे एक एक करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इस 10 स्टडी को समझ लिया, 10 केस को समझ लिया, तो वेन डायग्राम आप 5 सेकंड के अंदर में देख लेंगे और इसको समझ करके बना देंगे, आंसर लगा देंगे। कौन सा आंसर सही होगा, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा आपका। तो आप एक एक करके इस सारे केस को देखें, सारे सिचुएशन को देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अंत तक देखें। पसंद आए लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ताकि हमें और मौका मिले अच्छा वीडियो लेकर के आने का। तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेन डायग्राम में केस का। इसमें 10 केस हमने लिया है कि 10 तरह के केसेस बनते हैं। सबसे पहले कहता है कि इफ द आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, 3 अलग अलग ग्रुप के यदि आइटम्स हैं, जैसे एक कैट हो गया, यहाँ पर एक रैट हो गया, एक डॉग हो गया, तीनों में कोई समानता नहीं है, तो तीनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तीनों अलग अलग सेट्स हैं, यानी तीनों डिसजॉइंट सेट है, तो इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं। एक कैट का हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, रैट का ये अलग ग्रुप और डॉग का अलग ग्रुप, तीनों में किसी भी तरह की समानता नहीं है। तो जब इसको चित्रित करना होगा, इसको पोर्ट्रे करना होगा, तो आप अलग अलग आप पोर्ट्रे करेंगे, इसको दिखाएंगे, इस आरेख में दिखाएंगे। ये कैट का सेक्शन कैट हो गया, ये रैट हो गया और ये डॉग हो गया। तो आप याद रखना, जब 3 अलग अलग आइटम हो, जब कभी भी इस तरह का दिया हुआ हो, तो आप इसको अलग अलग निरूपित करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है कि इफ़ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड द सेकेंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड, एक आइटम दूसरे में बिलोंग करता हो, दूसरे से संबंध रखता हो, और दूसरा फिर तीसरे से में बिलोंग करता हो, तीसरे से संबंध रखता हो, तो इस तरह से आप इसको पोर्ट्रे करेंगे। कहता है इफ़ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड, पहला दूसरे से बिलोंग करता हो, दूसरा क्या होता हो, तीसरे से बिलोंग करता हो, तीसरे में बिलोंग करता हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर है दिल्ली, भारत और एशिया, तो दिल्ली को आप इंडिया में दिखाएंगे, भारत में दिखाएंगे, और ये बड़ा वाला एशिया हो गया, ये एशिया हो गया। तो देख रहे हैं, ये तीसरा ग्रुप हो गया। एशिया में क्या आया, तो भारत आया, ये भारत हो गया, भारत और भारत। आइए अंदर में, सबसे अंदर में कौन है, दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, एशिया में। इस तरह से आप इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं। अगला केस है इफ़ 2 सेपरेट आइटम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द थर्ड, यदि 2 अलग अलग आइटम क्लास थर्ड में बिलोंग करता है, जैसे ये 2 अलग अलग आइटम है, क्लास थर्ड में बिलोंग करता है, तो आप इसको इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। ये तीसरा केस आप इसको देख सकते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह के कुछ सिचुएशन दे देते हैं, तो आपको इस वेन डायग्राम को देख करके आंसर टिक करना होता है। जैसे कहते हैं 2 अलग अलग वस्तुएं, तो 2 अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पर टेबल, कुर्सी और फर्नीचर दिया हुआ है, तो टेबल और कुर्सी 2 अलग अलग आर्टिकल्स हो गए और दोनों बिलोंग करता है कहाँ, फर्नीचर में। टेबल और चेयर में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कहाँ बिलोंग करता है, किस ग्रुप में, तो फर्नीचर में। तो फर्नीचर एक तीसरा ग्रुप हो गया। 2 अलग अलग आइटम जब एक तीसरे ग्रुप में बिलोंग करता हो, तो आप उसको इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। इस तरह से आपको वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये चित्र इसका हो गया, तो आप इसको देखेंगे, ये हो गया फर्नीचर, ये आपका हो गया कुर्सी और ये आपका टेबल। तो टेबल और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन टेबल कुर्सी किस में बिलोंग करता है, फर्नीचर में। तो इस तरह से इसको चित्रित कर सकते हैं। चौथा केस देखेंगे हम। अगला कहता है इफ़ 2 आइटम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड, 2 आइटम क्लास थर्ड में बिलोंग करता हो, लेकिन दोनों आर्टिकल आपस में संबंधित हो, दोनों आर्टिकल में कुछ समानता हो, कुछ समान हो, जैसे इसमें ये पोर्शन समान है। कहता है 2 वस्तुएं तीसरे के वर्ग से इस प्रकार संबंधित है कि इन दोनों समूहों में से प्रत्येक की कुछ वस्तुएं, जैसे यहाँ पर F है, मतलब ये फादर है और ये ब्रदर है, तो कुछ फादर ब्रदर भी हो सकते हैं, कुछ ब्रदर फादर भी हो सकते हैं।
तो कुछ इसमें समानता है। ये दोनों किस में बिलोंग करता है? तो आदमी में। ये आदमी हो गया, दोनों आदमी हैं। तो दो अलग अलग आइटम जिसमें कुछ समानता हो तो उसको इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। एफ और बी में क्या हो सकता है? कुछ समानता होगा, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो गया, कॉमन वाला। इसको आप इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। तो इस केस को भी याद रखना, ये भी सिचुएशन दिया रहता है। तो ये चौथा सिचुएशन हो गया आपका। इफ टू आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ द थर्ड सच दैट सम आइटम्स ऑफ ईच ऑफ दीज टू ग्रुप्स आर कॉमन इन रिलेशनशिप। इन दोनों में कुछ कॉमन रिलेशनशिप होगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक साथ किस में बिलोंग करता है? एक तीसरे ग्रुप में, जो आदमी का ग्रुप है, यानी पिता और भाई। ये पिता हो गया, ये पिता हो गया, और ये भाई। तो कुछ भाई पिता होगा, कुछ भाई पिता होगा, कुछ पिता भाई होंगे। इसमें ये समानता हो गया। ये दोनों किस में बिलोंग करता है? तो एम में। एक ये चौथा केस हो गया। अगला देखते हैं, कहता है इफ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड। दो आइटम्स आपस में कुछ संबंधित है, कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ समानता है, एंड आर देमसेल्फ इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहता है ये पहला आइटम दूसरे से और दूसरा आइटम तीसरे से, पहला और तीसरे में कोई रिलेशन ना हो, लेकिन पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है और दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड है। नहीं, दो आइटम आंशिक रूप से, दो आइटम जैसे एक ये हो गया आपका डॉग हो गया, ये कैट हो गया, ये बिल्ली हो गई, बिल्ली, और ये कुत्ता हो गया। तो कुत्ता और बिल्ली आपस में कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों क्या है? पेट एनिमल है। ये पालतू जानवर है, पालतू पालतू जानवर है। तो कुत्ता और बिल्ली में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुत्ता एक पालतू जानवर है और कुछ कुत्ता पालतू है, कुछ बिल्ली पालतू है। यानी पहला और तीसरा में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एक सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन हो तो आप इस तरह से इसको पोर्ट्रे करेंगे, इस तरह का आपका आंसर होगा। अगला है, तीन वस्तुएं आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, तीनों में कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन हो, तब आप इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं। जैसे अभिनेता, गायक, लेखक। ये हो गया आर्टिस्ट, ये हो गया राइटर, WRITER राइटर, ये हो गया आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट, और ये हो गया आपका सिंगर, गायक, सिंगर। तो देखो आर्टिस्ट, सिंगर और राइटर में कुछ ना कुछ कॉमन है। कुछ राइटर क्या हो सकता है? कुछ राइटर, इधर का राइटर आर्टिस्ट हो सकता है, कुछ आर्टिस्ट सिंगर हो सकता है, कुछ सिंगर राइटर हो सकता है, कुछ सिंगर आर्टिस्ट हो सकता है। यानी तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से जब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आए, समानता आए, तो आप इसको इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, इस केस को। अगला केस देखते हैं। कहता है यदि एक वस्तु दूसरे वर्ग की है, एक वस्तु दूसरे वर्ग में है, एक वस्तु दूसरे वर्ग से बिलोंग करता हो, दूसरे वर्ग में हो, जबकि तीसरी वस्तु बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही भिन्न हो। जैसे कहते हैं पुरुष, जीवित जीव और कुर्सी, यानी मैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म और चेयर। तो ये मैन को निरूपित करता है, आदमी को। आदमी क्या है? एक लिविंग बीइंग है। ये आदमी क्या हो गया? लिविंग बीइंग के श्रेणी में आ गया। तो पूरा का पूरा आदमी किस में आ जाएगा? लिविंग बीइंग में। और कुर्सी क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? अलग हो गया। यानी ये नॉन लिविंग है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही अलग हो गया। तो एक वस्तु दूसरे से बिलोंग करता हो और तीसरा बिल्कुल ही अलग हो, तो ऐसे को आप क्या निरूपित करते हैं? इस तरह से इसको निरूपित करते हैं। ये फिगर आप देख लें यहाँ पर, तो एक दूसरे में बिलोंग करता है, तो एक सर्किल के अंदर दूसरा आ जाएगा, तीसरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है, इस केस को देखें। यदि एक वस्तु दूसरे वर्ग के से संबंधित है और तीसरी वस्तु आंशिक रूप से इन दोनों से संबंधित है। अब यहाँ पर समझो, एक वस्तु दूसरे वस्तु में पूरी तरह बिलोंग करता हो और तीसरा वस्तु इन दोनों से कुछ ना कुछ संबंधित हो। जैसे महिलाएं, माताएं और डॉक्टर। तो ये महिलाएं हो गया, ये हो गया महिलाएं, ये हो गया माताएं, मदर, ये हो गया मदर। तो मदर क्या होंगे? तो फीमेल होंगी, ये फीमेल हो गया, फीमेल। और ये क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। आप ध्यान रख देंगे यहाँ पर कि मदर, जितनी भी मदर होंगी वो क्या होंगी? फीमेल। तो मदर फीमेल के क्लास में आती है, तो पूरा का पूरा मदर क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर दिया हुआ है इसके साथ, फीमेल मदर के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक डॉक्टर। तो कुछ मदर डॉक्टर होंगे, कुछ फीमेल डॉक्टर, यानी कुछ मदर ऐसा भी हो सकता है वो अभी मदर नहीं है लेकिन वो फीमेल है, वो डॉक्टर है। तो देखो ये वाला पोर्शन जो यहाँ का होगा वो डॉक्टर होंगे, लेकिन वो अभी मदर नहीं है। तो इसको इस तरह से आप निरूपित करते हैं।
जब एक वस्तु दूसरे में पूरी तरह से बिलोंग करता हो और तीसरा वस्तु आंशिक रूप से उससे जुड़ा हुआ, दोनों से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ, यहाँ पर मदर से भी जुड़ा हुआ है, फीमेल से भी जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको चित्रित कर सकते हैं। ये एक अगला केस आप देख सकते हैं। अगला है, एक इसको देखना है, इस केस को, यदि कोई वस्तु दूसरे वर्ग से संबंधित हो, एक वस्तु दूसरे में बिलोंग करता हो और तीसरा क्या हो, पहले से आंशिक रूप से संबंधित हो, दूसरे से नहीं, पहले से। तो अभी आपने देखा था कि दोनों से संबंधित हो तीसरा, तब आप इस तरह का फिगर देखा था अभी इससे पहले वाले में, एक के अंदर दूसरा, तीसरा क्या हो, इन दोनों को, दोनों से संबंध रखता हो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कि यदि एक वस्तु दूसरे वर्ग से संबंधित हो, जैसे ये एफ है, ये एम है, ये सी है, सी हो गया बच्चे, चिल्ड्रेन, या चाइल्ड लिख लो, चाइल्ड DREN, चिल्ड्रेन हो गया, ये हो गया फादर, ये फादर हो गया, और ये हो गया मैन। तो देखो, तो जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, मैन होंगे। और यहाँ पर देखो चिल्ड्रेन है, ये चिल्ड्रेन किससे है, आदमी है। मैन क्या होगा, चिल्ड्रेन कुछ आदमी भी होंगे, और चिल्ड्रेन फादर तो नहीं होगा ना, बच्चा फादर तो नहीं होगा, इसलिए फादर से ये बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह के केस स्टडी को आप इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, फादर, आदमी और बच्चे। तो फादर जितना होगा वो आदमी के अंतर्गत आएगा, मैन के अंतर्गत आएगा, लेकिन चिल्ड्रेन जो होगा वो मैन से कुछ ना कुछ, मैन का कुछ पोर्शन में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर तो इसको फादर से थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे, इसको मैन के श्रेणी में आ जाएगा, तो इसको इस तरह से निरूपित करेंगे। यानी कहने का मतलब, एक वर्ग दूसरे से संबंधित हो और तीसरा आंशिक रूप से इससे जुड़ा हुआ हो, तो आप इसको इस तरह से चित्रित कर सकते हैं। अगला है, यदि दो वस्तुएं आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, दो वस्तु आपस में संबंधित है और तीसरा बिल्कुल ही अलग हो, तो उसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे प्रोफेसर, लेखक, बच्चे। तो कुछ प्रोफेसर लेखक होंगे, कुछ लेखक प्रोफेसर होंगे। तो देखो ये प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर, प्रोफेसर, और ये हो गया आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो गया, लेखक हो गया, राइटर हो गया, लेखक लिख सकते हैं या आर्टिस्ट लिख सकते हैं, जो भी। ये चिल्ड्रेन बिल्कुल ही अलग हो गया, तो PAC, P और A क्या हो गया, आपस में रिलेटेड हो गए, और C बिल्कुल अलग हो गया। इस तरह से आप इसको चित्रित कर सकते हैं। तो अगला है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अभी तक आपने देखा कि 10 केस, यही 10 केस बनते हैं, इसी 10 में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी को आप समझ करके आप इसका जवाब देंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया जज, थीफ और क्रिमिनल। तो जज, थीफ, क्रिमिनल में कौन सा सही रिलेशन होगा आपको पता करना है। अब देखो ये कहता है एक के अंदर में दूसरा, दूसरे के अंदर में तीसरा, जज, थीफ, क्रिमिनल। तो देखो क्रिमिनल क्या होगा, थीफ क्या होगा, सारे के सारे थीफ क्या होंगे, क्रिमिनल होंगे, सारे के सारे थीफ क्या होंगे, क्रिमिनल होंगे। तो ये आ जाएगा क्रिमिनल के अंदर, ये थीफ हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल। तो सारा थीफ क्या कहलाएगा, क्रिमिनल। तो एक आ गया दूसरे में, और तीसरा क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया, जज बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इस तरह का केस बनेगा इसमें। तो देख लो आप, जज, थीफ, क्रिमिनल में, यानी सारा थीफ क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा थीफ किसके साथ आ जाएगा, क्रिमिनल के अंदर। और जज क्या हो गया, बिल्कुल अलग। तो इस तरह का कौन सा है, तो इस तरह का ये आपका ई है। तो ई आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, तो ई के साथ यहाँ पर जाना है। इसी तरह से इसको समझ के करना है आपको। अगला है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन। अब देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, तो जितना सारा स्क्वायर होता है, आप पढ़े होंगे मैथ में कि जितना स्क्वायर होता है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितना स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड बराबर होते हैं। अपोजिट साइड भी तो आ गया इसमें, यानी कहने का मतलब ऑल स्क्वायर्स, जितने स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी सभी वर्ग क्या होगा, हिंदी में यदि कहें सभी वर्ग आयत होता है, आयत होता है। तो देखो सभी वर्ग आयत होता है, तो इसमें कौन सा होगा, एक दूसरे में आना चाहिए। सभी वर्ग आयत में तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, लेकिन आयत क्या होगा, पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसमें 4 साइड हो, 4 या 4 से ज़्यादा साइड हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। 4 या 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा भुजा, ज़्यादा भुजा हो जिसमें, उसको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो अब देखो एक आ गया स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, और रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक पॉलीगॉन हो जाएगा। यदि 2 ही रहता, एक तीसरा बिल्कुल अलग होता, तो ये आंसर होता, लेकिन ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
स्क्वायर हो जाएगा रेक्टेंगल के अंदर में, और रेक्टेंगल हो जाएगा पॉलीगॉन में। ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, ये हो गया आयत, आयत, और ये हो गया आपका बहुभुज, बहुभुज पॉलीगॉन जिसको कहते हैं, उसको कहेंगे हिंदी में बहुभुज। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट है द वोमेन मदर और विडो। वोमेन मदर और विडो। वोमेन मदर विडो में क्या हो जाएगा? तो देखो जितने भी मदर हैं वो तो वोमेन होंगे ही, तो मदर वोमेन हो जाएंगे, और कुछ विडो क्या हो जाएंगी? कुछ विडो मदर भी विडो होंगे, कुछ वोमेन भी विडो होंगे, जो अभी माँ नहीं बनी है लेकिन विडो हो गई। तो इसका क्या बनेगा? तो ये ध्यान से देखना, सारे मदर जितनी भी माँ है सब क्या होंगी? वोमेन होगी। ये यदि मदर को शो करता है, ये मदर हो गया, जैसे इसमें है, तो ये अंदर वाला ये मदर हो गया, मदर हो गया, तो ये बाहर वाला इसका क्या हो जाएगा? वोमेन हो जाएंगे, वोमेन। और देखो यहाँ पर जितनी माँ है सब महिला होंगी, और विडो क्या होंगे? कुछ महिलाएं भी विडो होंगी, कुछ माँ भी विडो होंगी। यदि वो महिलाएं जो अभी माँ नहीं हैं वो भी विडो हो गई। तो इसका पूरी तरह निरूपित कौन करता है? डी करता है। ये जितना है इसमें तीनों में रिलेशन है आपस में, ये तो होगा नहीं। ये क्या है? एक के अंदर में दूसरा है और विडो को अलग कर दिया है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं होगा, आपस में ये रिलेटेड नहीं होगा, ये भी नहीं। तो हमारा यहाँ पर सही रिप्रेजेंटेशन कौन होगा? डी सही होगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है ऑथर, टीचर्स और मैन। क्या है? ऑथर, टीचर और मैन। तब यहाँ पर समझो आप, ये 5 डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें कौन हो सकता है? तो ऑथर, टीचर, मैन में तो कुछ ऑथर टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ ऑथर टीचर हो सकता है, कुछ ऑथर टीचर। कुछ ऑथर मैन भी हो सकता है, कुछ ऑथर मैन भी हो सकता है, कुछ टीचर भी मैन हो सकता है। ये हो गया आपका ऑथर, ये ऑथर हो गया, ये टीचर हो गया, और ये मैन हो गया। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा इसमें? तो कुछ ऑथर टीचर है, कुछ टीचर मैन है, कुछ मैन क्या है? ऑथर है। तो हमारा इसका सही रिप्रेजेंटेशन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। तो ए के साथ हम लोग जाएंगे। ऑथर, टीचर, मैन में, इस चारों में, पांचों में सही रिप्रेजेंटेशन इसका ये होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑथर टीचर को यदि कर दें तो टीचर के अंदर में ऑथर, ऐसे भी नहीं हो सकता। मैन के अंदर में टीचर, ये तो मान लो कर लेते हैं, ऑथर को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो टीचर भी तो इसमें आ जाएगा। तो ये टीचर, ऑथर, ये थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन क्या होगा? ऑथर भी तो टीचर हो सकता है, टीचर भी तो ऑथर हो सकता है। इसका यदि ऐसा वाला यदि रहता तो बिल्कुल सही होता, एग्जैक्ट सही होता। यदि ऐसा रहता, ये भी हो सकता था कि मैन के अंदर में ऑथर, कुछ ऑथर टीचर है, कुछ टीचर ऑथर है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? ये वाला लगाएंगे। ये आंसर हमारा सही होगा। अगला है ब्रिक, ब्रिज, हाउस। ब्रिक भी है, ब्रिक मतलब ईंट, हाउस और ब्रिज। तो ब्रिक, ब्रिज, हाउस में क्या आएगा? तो देखो ये हो गया कुछ ब्रिक, यानी तीनों में समानता। ब्रिक अलग चीज़ है, ब्रिज भी ब्रिक से बनता है, हाउस भी ब्रिज से बनता है। ठीक है, तो इसमें हाउस के अंदर में ब्रिज ये भी नहीं ले सकते हम। इसमें देखो यदि हम इसको हाउस ले लेते हैं तो इसके अंदर में ब्रिक ये भी नहीं आएगा, और इसमें ब्रिज भी आ गया, ये भी नहीं होगा। तब इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये भी नहीं होगा। इसका सही रिप्रेजेंटेशन यही होगा। ये हाउस है, ये ब्रिक है, कुछ ब्रिक से भी बनता है, कुछ ब्रिज क्या होता है? ब्रिक से भी बनता है। तो देखो ये हाउस हो गया, यहाँ पर इसको ब्रिज मान लो, कुछ ब्रिज ब्रिक से बनता है, ये BRIDG। ये इसको हाउस मान लो, ये हो गया ब्रिक। कुछ ब्रिक से ब्रिज बनता है, कुछ ब्रिक से हाउस बनता है, कुछ हाउस दूसरे चीज़ से भी बना हो सकता है, कुछ ब्रिज दूसरे चीज़ से भी बना हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका सही होगा। तो देखो ये ब्रिक मान लिया आपने, ये ब्रिक हो गया, ये ब्रिज हो गया। तो कुछ ब्रिज ब्रिक से बने होंगे, कुछ इधर वाला ब्रिज जो होगा कुछ और चीज़ से बना होगा, इसमें भी ये बिल्कुल अलग होगा। तो यानी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई आंसर सही हो जाएगा। अगला है बॉय, स्टूडेंट, एथलीट। अब बॉयज, एथलीट और स्टूडेंट में क्या ऑप्शन सही होगा? इसमें आप देखो, गौर करो। तो बॉयज, स्टूडेंट, यदि बॉयज़ में ये कर दें स्टूडेंट, ये नहीं आएंगे, या फिर स्टूडेंट को बाहर कर दें, बॉयज़ को अंदर कर दें, तो बॉयज़ स्टूडेंट होंगे। लेकिन एथलीट भी तो इसी दोनों में कैटेगरी में से आएगा, तो ये बिल्कुल अलग है।
तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ये भी बॉयज़ स्टूडेंट को यदि कर दें, स्टूडेंट और एथलीट को कर दें बॉयज़ के अंतर्गत, इन दोनों में भी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट एथलीट होंगे, कुछ एथलीट स्टूडेंट होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखो कुछ कैसे हो सकता है, यदि बॉयज़ है तो सारे बॉयज़, स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट बॉयज़ होंगे, या फिर बॉयज़ स्टूडेंट होंगे, एथलीट स्टूडेंट होंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन होगा। कुछ बॉयज़ स्टूडेंट होंगे, इसको यदि बॉयज़ मान लें, इसको स्टूडेंट मान लें, कुछ इसको एथलीट मान लें, तो बॉयज़ एथलीट होंगे, कुछ एथलीट बॉयज़ होंगे, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट एथलीट होंगे, तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या आ जाएगा, ये सही रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। अगला है फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट। तो फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट में क्या होगा, आप इसको देखें, फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट। तो फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट में देखो, इसमें तीनों में अलग अलग, ये भी नहीं होगा, फ्लावर अलग चीज़, क्लॉथ्स अलग चीज़, वाइट अलग चीज़। अब देखो क्लॉथ्स वाइट फ्लावर, तो ये फ्लावर भी अलग चीज़ है, क्लॉथ्स भी अलग, वाइट भी अलग। तब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ फ्लावर, इसको यदि आप क्लॉथ मान लें, इसको क्लॉथ मान लें, तो कुछ फ्लावर इसको वाइट मान लें, क्लॉथ मान लें, ये फ्लावर हो गया, ये वाइट हो गया, इसको वाइट मान लो, ये WHIT वाइट हो गया। तो कुछ फ्लावर वाइट है, कुछ क्लॉथ, तो क्लॉथ मान लो, तो कुछ क्लॉथ क्या है, वाइट है, कुछ फ्लावर वाइट है। कुछ हो सकता है ये क्लॉथ क्या हो, दूसरे कलर का हो, कुछ फ्लावर दूसरे कलर का हो। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन यदि इस पाँचों में चुनना है, ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन होगा कि वाइट, ये बीच वाला हो गया आपका, तो कुछ फ्लावर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, कुछ क्लॉथ वाइट हो जाएगा, लेकिन फ्लावर और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है, ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें यदि आप देखें तो तीनों अलग अलग हैं, इसमें देखें तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें समानता कोई नहीं है, फ्लावर क्लॉथ और वाइट में, इसमें भी अलग अलग। इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको कंसेप्ट को आप अपना सकते हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है स्मोकर्स, लॉयर्स और नॉन स्मोकर। ये आप आसानी से बता सकते हैं, स्मोकर्स, लॉयर्स और नॉन स्मोकर्स। अब ये पहला क्वेश्चन देखो आप, ऑप्शन, इसमें क्या है, स्मोकर्स है, लॉयर्स है, तो हो सकता है सम स्मोकर्स लॉयर्स हो, सम लॉयर्स नॉन स्मोकर हो, ये भी हो सकता है, इसको नॉन स्मोकर मान लें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्मोकर्स लॉयर्स और स्मोकर्स में भी संबंध हो, कुछ लॉयर्स स्मोकर हो। तो इसमें आपका सही रिप्रेजेंटेशन इसमें से क्या आएगा, स्मोकर्स, लॉयर्स और नॉन स्मोकर्स में। अब इसमें देखो ये तीनों कॉमन तो हो नहीं सकता, नॉन स्मोकर स्मोकर तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो पहले ही कट गया। इसमें तीनों अलग अलग है, ऐसा तो होगा नहीं, लॉयर्स स्मोकर हो सकता है, स्मोकर लॉयर हो सकता है। इसमें देखो एक के अंदर दूसरा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉयर्स स्मोकर और नॉन स्मोकर है। स्मोकर नॉन स्मोकर में तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि दोनों सर्किल को टच कर रहा है। स्मोकर यदि इसको मान लो तो ये नॉन स्मोकर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसको टच कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तब बचा कौन, ये देखो, ये लॉयर्स हो गया, बीच वाला को लॉयर्स मान लो, ये स्मोकर्स हो गया, ये क्या हो गया, नॉन स्मोकर्स, नॉन स्मोकर। देखो कुछ स्मोकर लॉयर होंगे, कुछ नॉन स्मोकर लॉयर होंगे। स्मोकर नॉन स्मोकर में आपस में कोई संबंध नहीं होगा। स्मोकर मतलब हो गया जो पी रहा है, सिगरेट पीता है, जो सिगरेट नहीं पीता है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, क्योंकि स्मोकर्स लॉयर हो सकते हैं, कुछ लॉयर स्मोकर हो सकते हैं, कुछ लॉयर नॉन स्मोकर हो सकते हैं, और स्मोकर और नॉन स्मोकर में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स। ह्यूमन बीइंग, टीचर्स और ग्रेजुएट्स में क्या रिलेशन है, ये देखना है आपको। तो देखो टीचर्स और ग्रेजुएट, ये दोनों इंसान ही होंगे, टीचर भी इंसान ही होगा और ग्रेजुएट भी जो होगा वो इंसान ही होगा। यानी ये दोनों ग्रुप क्या होता है, तीसरे में बिलोंग करेगा। ये दोनों ग्रुप तीसरे में बिलोंग करेगा। ये कौन सा वाला है, ये वाला है। तो दोनों ग्रुप, ये पहला मान लो टीचर्स है, तो दूसरा ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है, टीचर्स है मान लो, ये ग्रेजुएट हो गया। ये दोनों ग्रुप क्या करता है, तीसरे में बिलोंग करता है। और टीचर्स, कुछ टीचर्स क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब दोनों में कुछ समानता होगी। तो टीचर्स ग्रुप ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स होंगे, ये दोनों मिलकर के किस में बिलोंग कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग में। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ये सब सारे आंसर नहीं होंगे, ये तीनों अलग अलग है, ये नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो होगा ही, टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग होंगे, ग्रेजुएट भी ह्यूमन बीइंग होंगे, मतलब ये दोनों ग्रुप
तीसरे ग्रुप में बिलोंग करता है, ऐसा एक ही यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है, तो हमारा ई आंसर यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आज, फिर हम लेकर के आएंगे नए वीडियो कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।